नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सीएम मोहन यादव का लाडली बहनों का राखी का तोहफा 1 अगस्त को सभी के खातों में आएंगे 250 रुपए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के लाडली बहनों को लेकर बड़ी घोषणा की है। सावन महीने में प्रत्येक लाडली बहन के खाते में आने वाली 1 तारीख को 250 रुपए अंतरित किए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों से लाडली बहनों से राखी बंधवाने की अपील भी की है। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में सावन महीने का विशेष महत्व है। इस महीने में प्रत्येक लाडली बहन के खाते में आने वाली 1 तारीख को 250 रुपए अंतरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव की बड़ी घोषणा, 10 से अधिक गाय पालने वाले किसानों को अनुदान देगी सरकार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 10 से अधिक गाय पालने पर अनुदान देने की घोषणा की है। मंगलवार को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में सीएम ने कहा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार खेती है। किसानों की जब आय बढ़ती है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। इसके लिए पशुपालन को महत्व दिया जा रहा है। जो किसान 10 से अधिक गाय पालेंगे उन्हें अनुदान उपलब्ध दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के 5 लाख सरकारी कर्मचारियों को नए टैक्स स्लैब का सीधा लाभ। केंद्रीय बजट में आयकर छूट की सीमा बढ़ाने से प्रदेश के सरकारी और निजी क्षेत्र के लगभग 7 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। 8 लाख रुपए तक वार्षिक आय पर उन्हें आयकर नहीं देना होगा। वहीं इससे अधिक 10 लाख रुपए तक आय होने पर अब नए टैक्स स्लैब के अनुसार उन्हें 50,000 रुपए आयकर देना होगा। पुराने स्लैब में उन्हें इतनी आय पर 60,000 रुपए देना पड़ रहा था, यानी 10,000 रुपए का लाभ होगा। समाज और गांवों की समस्याओं पर काम करेंगे आईआईटी के छात्र, इसमें भी मिलेंगे रोजगार। आईआईटी इंदौर में नए पीजी और पीएचडी छात्रों के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस प्रोग्राम में शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए आईआईटी इंदौर में विभिन्न प्रोग्राम के लगभग 431 छात्रों को एडमिशन ऑफर किया गया, जिनमें से पीएचडी के 149, एमएससी के 111, एमटेक के 138 तथा एमएस के 33 छात्र शामिल हैं। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सुहास एस जोशी ने प्रवेश लेने वाले सभी नए छात्रों को बधाई दी और आईआईटी इंदौर समुदाय को संबोधित किया। चंबल में रेलवे क्षेत्र के विकास व ग्वालियर को आईटी हब बनाने रेल मंत्री से मिले सिंधिया। ग्वालियर चंबल संभाग के रेलवे क्षेत्र के विकास और ग्वालियर को आईटी हब बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर चर्चा की। सिंधिया ने रेल क्षेत्र के विभिन्न प्रोजेक्ट, रेल लाइन विस्तार व ट्रेनों की संख्या बढ़ाने जैसे विषयों को लेकर रेल मंत्री के सामने कई बिंदु रखे। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने अपने मंत्रालय के भवन में सभी औपचारिक बैठक पूर्ण कर संध्या में रेल मंत्री से मिलने रेल मंत्रालय के कार्यालय पहुंचे। एनईपी ग्रेजुएशन के 4th ईयर में एडमिशन के लिए 7.5 सीजीपीए मार्क्स जरूरी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत आने वाले स्नातक पाठ्यक्रम का 4थे वर्ष शुरू होगा। प्रवेश नवीनीकरण को लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। अंतिम वर्ष को ऑनर्स विद रिसर्च कहा गया है। इसमें उन्हीं विद्यार्थियों को दाखिला मिल सकेगा जिनका पहले से लेकर तीसरे वर्ष के अध्ययन के दौरान 7.5 सीजीपीए से अधिक अंक बने हैं। ये छात्र छात्राएं 4थे वर्ष में प्रवेश लेने के लिए पात्र होंगे। श्रावण मास की शुरुआत में 55 लाख रुपए से अधिक का लड्डू प्रसाद ले गए भक्त। श्रावण मास के शुरुआती 2 दिनों में भगवान महाकाल के लड्डू प्रसाद की जमकर बिक्री हुई। देश भर से आए भक्त अपने साथ 2 दिन में 55 लाख रुपए से अधिक का लड्डू प्रसाद खरीद कर ले गए। मंदिर प्रशासन के अनुसार रविवार को गुरु पूर्णिमा पर 53 तथा श्रावण मास के पहले सोमवार पर 63 क्विंटल लड्डू प्रसाद बिका है। इससे मंदिर समिति को 55,44,550 रुपए प्राप्त हुए। बता दें कि सामान्य दिनों में प्रतिदिन औसतन 30 से 40 क्विंटल लड्डू प्रसाद की बिक्री होती है। कर्मचारी राज्य बीमा नगर ने सड़क कर दी बंद, तैनात कर दिए गार्ड। इंदौर के MR9 रोड को बापट चौराहे से जोड़ने वाली सड़क को कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने बंद करने की तैयारी कर ली है। मंगलवार को लोहे के एंगल गाड़ कर 4 पहिया वाहनों की आवाजाही बंद कर दी। सड़क पर गार्ड भी तैनात कर दिए गए। अब बाउंड्री वॉल बनाकर पूरी आवाजाही 2-3 दिन में बंद की जा सकती है। इस तरह सार्वजनिक सड़क बंद करने से वाहन चालक व रहवासियों में रोष है। उन्होंने इसकी शिकायत नगर निगम के अफसरों को की है। 10 साल में नहीं बने 2 राज्यों को जोड़ने वाले पुल, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार जारी किया नोटिस। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में पिनाहट और अटेल पर चंबल पुलों का निर्माण कराने को लेकर लगाई गई जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई में सन 2014 से मध्य प्रदेश शासन द्वारा लगातार आश्वासन दिए जाने के बावजूद भी आज तक पुलों का निर्माण नहीं होने पर याची ने अपना पक्ष रखा।
हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश शासन के सचिव और लोक निर्माण विभाग भोपाल के मुख्य अभियंता सहित पीडब्ल्यूडी पुल निर्माण विभाग के कार्यपालन नियंत्री को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मोदी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम, बजट पर बोले एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने केंद्र सरकार के नए बजट का स्वागत करते हुए कहा कि संसद में पेश किया गया बजट देश, युवाओं, महिलाओं, किसानों, गरीबों और समाज के हर वर्ग को ताकत देगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से संसद में पेश किए गए साल 2024-25 के बजट को लेकर बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि बजट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है। सावन के महीने में भक्त ने भगवान का किया रक्त से अभिषेक। सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कोई भक्त उनका फलों के रस से अभिषेक करता है तो कोई जल और कोई पंचामृत पूजन करता है, मगर धार्मिक नगरी उज्जैन में भक्त ने भगवान का रक्त अभिषेक किया। भक्त का कहना है कि वह रामायण का पाठ करता है और जिस प्रकार से रावण ने अपना शीश भगवान शिव को अर्पित कर दिया था, उसी तरह वह रक्त से अभिषेक कर भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहता है। उज्जैन के ढांचा भवन इलाके में रहने वाले रौनक गुर्जर ने बताया कि वह लंबे समय से भगवान श्री राम से प्रभावित होकर रामायण पढ़ रहे हैं। निजी स्कूल में छात्र को संस्कृत के श्लोक पढ़ने से रोका, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। गुना जिले के वंदना कॉन्वेंट स्कूल में संस्कृत के श्लोक पढ़ने से रोकने पर जमकर हंगामा हुआ। घटना के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्कूल के बाहर हंगामा कर दिया। पुलिस के साथ धक्का मुक्की और नारेबाजी भी की गई। काफी हंगामे के बाद एबीवीपी कार्यकर्ताओं की शिकायत के बाद स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दरअसल मॉर्निंग प्रेयर के दौरान 6वीं कक्षा के 3 छात्र संस्कृत का श्लोक पढ़ रहे थे। उसी दौरान एक टीचर ने उनसे माइक छीन लिया और डांटते हुए कहा कि यहाँ श्लोक नहीं पढ़ा जाएगा। ग्वालियर में दोपहर में सफेद और रात में पीली पट्टी के ई रिक्शा चलेंगे। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण को गंभीरता से ले जिन विभागों के अधिकारियों की ढिलाई की वजह से सीएम हेल्पलाइन के निराकरण में जिले की रैंकिंग खराब होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह बात कलेक्टर रुचिका चौहान ने अंतर विभागीय समन्वय बैठक में संबंधित अधिकारियों को आगाह करते हुए कही। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण की रैंकिंग गिरने पर लगभग आधा दर्जन विभाग के अधिकारियों के प्रति नाराजगी जताई। नई आईटी पॉलिसी को मंजूरी, कंपनियों को सिंगल विंडो क्लियरेंस दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि कैबिनेट ने नई आईटी पॉलिसी को मंजूरी दी है। इसके तहत आईटी में निवेश करने वाली कंपनियों सिंगल विंडो से क्लियरेंस दिया जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, किराए, मार्केटिंग, क्वालिटी में राज्य सरकार मदद करेगी। सस्ती दरों पर भूमि दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी टैक्स समेत सभी में छूट देने वाले हैं। मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि देश के सभी राज्यों की आईटी पॉलिसी का अध्ययन करके मध्य प्रदेश की आईटी पॉलिसी बनाई गई है। बांधवगढ़ और पेंच के बाघों ने किया पर्यटकों को आकर्षित। करीब 27,000 विदेशी आए। घूमने के लिए सैलानियों में वन्य जीव, प्रकृति और नेशनल पार्क के प्रति आकर्षण बढ़ा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस साल की शुरुआत से ग्रीष्मकालीन अवकाश तक सबसे ज्यादा पर्यटक बांधवगढ़ 19,938 और पेंच 7,165 नेशनल पार्क पहुंचे हैं। नेशनल पार्क के अतिरिक्त विदेशी सैलानियों ने स्थापत्य कला को देखना बेहतर समझा और खजुराहो पहुंचे। विरासत और धार्मिक पर्यटन स्थल की बात करें तो सांची नंबर 1 पर है।